हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए बात करते हैं गुड न्यूज़ की तरफ। लाइक वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है। तो ये डिक्लेयर भी हो गया, नवंबर 22 से वो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आएगा। एंड ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब इसकी होल्डिंग कंपनी जो टाटा मोटर्स है, जब वो एक बार अपना रिजल्ट जैसे उसने दिया था नवंबर 2, उसके ये 2 to 3 वीक्स बाद आएगा, बिकॉज ऐसी सेबी की गाइडलाइन है। तो ऑन दैट बेसिस इट इज कमिंग नाउ। और इसका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। एंड आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल अबाउट द टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ। और उसके बाद एक और आईपीओ जो आ रहा है वो है IREDA, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये दोस्तों क्या करती है कि ये फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड लोन देती है, जो एंटिटीज ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट कर रहे हैं, या उसके पूरे प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन से प्रोजेक्ट के कंप्लीटिशन तक। फंड बेस्ड लोन क्या होता है? जब ये डायरेक्टली लोन दे रहे हैं, डायरेक्टली कैश देते हैं उन एंटिटीज को। नॉन फंड बेस्ड क्या होता है? जब ये लेटर ऑफ क्रेडिट या अपनी गारंटी दे रहे हैं। और ये आईपीओ 21 नवंबर से आएगा। आई विल बी डूइंग ए डिटेल एनालिसिस। जस्ट मैं आपको ये ब्रीफ बताना चाहता था कि देयर आर टू गुड आईपीओज व्हिच आर कमिंग। और हम उसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, और इसमें यहाँ पर इसकी वीडियोस भी डालेंगे। उसके बाद अब आते हैं और एक अच्छी न्यूज़ पे, टू गुड न्यूज़ पे अगेन, कि हमारी रिटेल इन्फ्लेशन, जो जीडी रिटेल इन्फ्लेशन है, वो 4.87 आई है, परसेंटेज आई है अक्टूबर मंथ की। और यूएस की 3.2 परसेंटेज आई है। अब हमारी जो 4.87 परसेंटेज आई है, वो कम है। एक्चुअली क्या होता है, इन्फ्लेशन पूरे मंथ का डेटा आता है, तो ये अक्टूबर मंथ की है। और ये नवंबर 12-14 तक ये रिलीज हो जाता है। तो ये एक अच्छी आई है। इनफैक्ट आप नेक्स्ट मंथ भी देखेंगे तो वो भी अच्छी आ सकती है, बिकॉज उसमें क्रूड ऑयल गिरा है। और वो प्राइस भी इसके अंदर आ सकती है जब नेक्स्ट मंथ की आएगी। तो इस बार क्या हुआ था कि हमारे जो वेजिटेबल्स जो हैं, उसकी इन्फ्लेशन इतना बढ़ा नहीं था। इसके कारण ये इन्फ्लेशन अच्छी आई है। और सिंस ये अच्छी आई है, तो अब देयर आर चांसेस कि अब जो रेट कट्स इतने ज़्यादा हैं, वो अब धीरे-धीरे से कम होंगे। उससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट बेयरिंग जो लोन्स होते हैं, जो जैसे कि रियल एस्टेट, आपके ऑटो लोन्स, इन पे काफ़ी अच्छा असर होगा। और मार्केट डेफिनेटली इनको ये ज़्यादा बढ़ेंगे, और दीज सेक्टर्स कैन डू बेटर, बिकॉज़ इसमें इंटरेस्ट रेट कटेगा। तो और ओवरऑल मार्केट के लिए भी दिस इज़ अ गुड थिंग। इवन जो आईटी स्टॉक्स हैं, इवन एफएमसीजीज़ हैं, दैट विल आल्सो वर्क। तो एक ये भी हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है। और रिसेंटली मैंने ये देखा है कि जो जो एंटरप्राइजेस है, अडानी ग्रुप है, वो अपना शेयर अडानी विल्मार से निकाल रही है। उनकी शायद 43% समथिंग लाइक दैट इज देयर शेयर होल्डिंग। और वो वहां से वो अपना शेयर होल्डिंग रिमूव कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, अडानी विल्मार के शेयर सेल कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो, और ग्रीन ग्रीन एनर्जी के अंदर जितना भी वो पैसा लगाना चाहते हैं। सी फ्रेंड्स, वी हैव टू सी देयर आइडिया, एंड दिस इज अ राइट आइडिया। बिकॉज अगर आप देखेंगे एफएमसीजी बिजनेस में जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो उतनी नहीं हो सकती जितनी कि बाकी इंडस्ट्री में ग्रोथ है। दिस इज माय थॉट एज वेल। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अभी हमारे पास काफी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और उसमें हम पैसा डालेंगे, एट द एंड सी मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग। और जहाँ पे अर्निंग जहाँ पे ज्यादा होगी, जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है। ठीक, जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी सेक्टर्स हैं, जैसे एआई सेक्टर्स हैं, एफ 5G है, वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पर एफएमसीजी कंपनी जो एक डिफेंसिव प्लेयर है, और इंडिया जैसे कंट्री में नाउ, लाइक वेयर द पीपल आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू वन चाइल्ड। तो तो उसमें मतलब जैसे हम जो भी कंज़्यूम करेंगे वो एक लिमिटेड है। उसमें ग्रोथ इतनी नहीं होगी, तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर शायद इस समय ना चले, एंड देयर डिसीजन सीम्स टू बी राइट, दैट दे आर टेकिंग द शेयर। अभी एक बात कर रहे थे कि कौन-सा ऐसा सेक्टर है, तो इवन जैसे डेटा सेंटर है।
आने वाले टाइम पे इतना ज़्यादा सर्वर्स होंगे बिकॉज़ वी विल बी गेटिंग हैविंग सो मच ऑफ डेटा दैट विल बी रिक्वायरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लेस लाइक कमर्शियल प्लेस होगा और उसमें डेटा सर्वर्स होंगे। तो हमारे जैसे पावर स्टॉक्स होते हैं, कोल इंडिया, टाटा पावर, तो दे विल डेफिनिटली डू वेल। तेजस नेटवर्क, स्टरलाइट टेक, दे कैन डू बेटर। तो वी हैव सो इसमें ग्रोथ होगी। सो दिस इज़ द वे लाइक जहाँ पे ग्रोथ होती है वी हैव टू टैप ऑन दोज़ अपॉर्च्युनिटीज़। अभी 2 दिन पहले ही रिटेल शेयर होल्डिंग का डेटा आया है कि हाउ मच रिटेल शेयर होल्डर्स आर हैविंग इन्वेस्टमेंट्स इन निफ्टी स्टॉक्स। अ, तो उसमें ये डेटा आया है कि अभी वो लोग हम लोग रिटेल इन्वेस्टर 7.67% होल्ड कर रहे हैं, जबकि पहले ये 7.5% था। तो दैट इज़ एन इंक्रीज़ एंड व्हिच शोज़ द कॉन्फिडेंस आल्सो। और यही अगर हम देखेंगे कि इवन जो गवर्नमेंट प्रमोटर्स हैं, उनका 22-23% पहले पीक में था शेयर होल्डिंग, अब वो 8.7 और 8.8% तक उनका कम हो गया है। सेम थिंग जो प्राइवेट प्रमोटर्स हैं, उनका पहले 44% था, अब 41% हो गया है। और अगर आप देखेंगे कि इसमें जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं और उनको हम कंपेयर करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंड से, तो उनका ग्रोथ अब श्रिंक होता जा रहा है। क्योंकि पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंड ज़्यादा होल्ड करते थे और डोमेस्टिक कम करते थे। लेकिन अब डोमेस्टिक भी ज़्यादा कर रहे हैं और वो स्लोली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंड्स के लगभग-लगभग बराबर-बराबर कर रहे हैं। उनका शेयर होल्डिंग है वन 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 1:1.15, यानी कि 1 अगर ₹1 115 पैसा अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने डाला है, तो ₹1 उसमें अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी डाल रहे हैं। पहले यही गैप 1.99 होता था, अब ये 1.15 हो चुका है। तो और इसका रीज़न डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स बता रहे हैं बिकॉज़ दे आर गेटिंग लॉट ऑफ सिप्स और अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऐप्स भी हैं, वेयर अ पर्सन कैन दे कैन इन्वेस्ट द मनी थ्रू मोबाइल, तो दैट इज़ आल्सो देयर। और जहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स पैसा डाल रहे हैं, वो है जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का सेक्टर ले रहे हैं और फाइनेंशियल्स को वो थोड़ा उन्होंने सेल भी किया है। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल्स और आईटी को ले रहे हैं और उन्होंने कमोडिटी स्टॉक्स जैसे कि मेटल एंड ऑयल उसको बकेट से निकाला है। और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे प्रमोटर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स सभी ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। जैसे कि रैलीज़ इंडिया है, बेक्टेयर है, बेक्टेयर और पॉलीकैब्स। तो इस और सुज़लॉन इसमें जस्ट आई एम गिविंग द एग्ज़ाम्पल 3-4। तो इसमें लाइक सभी ने अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ भी किया है। और अब एक अब आते हैं बात एमएससीआई इंडेक्स के ऊपर। दोस्तों एमएससीआई इंडेक्स क्या होता है? मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल फंड। ये इंडेक्स होता है। इसमें क्या होता है कि लाइक ये एमएससीआई इंडेक्स में इंडिया का भी है, ग्लोबल भी है, इमर्जिंग मार्केट का भी है। इसको जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना बेंचमार्क रेट लेते हैं और इसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप है, निफ्टी मिड कैप है, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड होता है, अगर स्मॉल कैप ला आप लेते हैं, तो उसका कंपैरिज़न होगा निफ्टी स्मॉल कैप और जब आप मिड कैप लेंगे तो उसका कंपैरिज़न होगा निफ्टी मिड कैप और या बीएसई मिड कैप। तो इसी तरह से यहाँ पे जो बेंचमार्क है वो एमएससीआई इंडेक्स होता है, इंडिया इंडेक्स में और इसके रीशफलिंग होती है ये सेमी एनुअली ये लोग ये देखते हैं कि इनके जो पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन किस कंपनी की ज़्यादा है, टोटल टर्नओवर किसका ज़्यादा है, किसने डिविडेंड्स दिए हैं। तो ये 3 पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे ये देखते हैं कि वेटेज देते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं कौन से स्टॉक्स ये इनको इंक्लूड करने हैं और कौन से इनको एक्सक्लूड करने हैं। ऑफ कोर्स जैसे ये इंक्लूड जिन स्टॉक्स को करेंगे, तो उन स्टॉक्स का इन्फ्लो भी आएगा क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अगर इसका बेंचमार्क जैसे मैंने आपको बताया वो लेते हैं, तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और हाल ही फिलहाल में जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन, पॉलीकैब, पेटीएम, एपीएल अपोलो, अ, ये 4-5 स्टॉक्स हैं जो अभी इस इंडेक्स में आएँगे। तो परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स की आप देखेंगे इसमें इन्फ्लोस अभी ज़्यादा आएगा
और वो आज ही से एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो एमएससीआई इंडेक्स इंडिया फंड में 122 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कंपनीज़ होती हैं और वो लार्ज एंड मिड कैप्स जो होते हैं उनको कवर करती हैं कि उसमें 85 परसेंटेज जो टोटल मार्केट कैप है, वो उनको कवर करती है। तो ये आपका इंडिया का इंडेक्स फंड होता है, एमएससीआई इंडिया का। और जो ग्लोबल फंड होता है इसी तरह से वो 23 डेवलप्ड कंट्रीज़ का होता है, जिसमें वो 1500 रफली 1511 टू बी प्रिसाइज़ ये इन इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और ये भी 85 परसेंटेज ऑफ द लार्ज एंड मिड कैप उन सभी कंट्रीज़ के को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो इस तरह से ये इन दोनों को लेकर ये बेंचमार्क करते हैं। तो दैट इज़ थैंक यू।